नमस्कार, आपका स्वागत है द राजधर्म में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। इस वक्त मैं झारखंड के जिला पाकुर के गांव गोपीनाथपुर में हूं और यहां पर आप देखिए, यहां पर गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। ये महिलाएं हैं गांव की, ये हिंदू महिलाएं हैं और ये पुरुष हैं गांव के। अब आप देखिए मेरे पीछे, यहाँ पर ये पीछे नदी है। मैं कहूँगा अगर कैमरा पर्सन दिखा पाएँ, दिखाइए करण, ये नदी है और इस नदी के उस पार एक मुस्लिम समुदाय रहता है और नदी के इस पार हिंदू समुदाय रहता है। लेकिन 17 तारीख को बकरा ईद के दिन यहाँ पर एक घटना घटी कि यहीं पर बराबर में एक ज़मीन पड़ी है, वहाँ पर गायें काटी गई इन्हीं लोगों के सामने। इन लोगों ने जाकर के विरोध किया कि आप गाय क्यों काट रहे हैं। ये लोग प्रशासन के पास गए कि आप खुलेआम ये हरकत क्यों कर रहे हैं। तो इन लोगों पर वहाँ से नदी के उस पार से पत्थर चलाए गए, इन लोगों को गाली गलौज किया गया। इनसे बातचीत करेंगे। जो 17 जून का जो घटना है प्रतिबंधित गाय को काटने को लेकर बकरीद के दिन, जैसे एक ही मुस्लिम घर है और वो गाय काट रहा था। उसको गांव का लोग को 4-5 लोग गया मना करने के लिए, तो वहाँ फिर बोला गया कि जैसे मना किया तो बोल रहा है कि आप लोगों को ही गाय के मीट के साथ मिक्स करके हम लोग खा लेंगे। तो ऐसा भाषा प्रयोग कर रहा है और जैसे कि छुरी चाकू दिखाने लगा। और उस पार से भी बंगाल से भी कुछ 200-500 संख्या में बुला के लेके आ गया। बंगाल से भी उस पार जो कृष्णनगर पड़ता है तो आ गया सब। और घर द्वार भी जला दिया गया है, छेड़खानी महिलाओं के साथ, पत्थरबाजी बमबाजी, उस पार से भी बमबाजी किया जा रहा था। और इसके लिए अभी पूरा गांव सिर्फ नहीं, जितना भी हिंदू एरिया है, छोटा छोटा गांव है, 2-4-10-12 गांव है, सब असुरक्षित महसूस कर रहा है। पाकुर के 10-12 जितने गांव हैं सब असुरक्षित हैं। हिंदू ग्राम सब असुरक्षित है। ये बताइए, कुछ साल पहले एक कैराना है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पे ऐसा हुआ था। फिर योगी सरकार आई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, कुछ ऐसे कानून आए कि वहाँ पे ये सब होना बंद हो गया। आपको क्या लगता है यहाँ पे भी वही ज़रूरत है क्या? हाँ, हमको लगता है, पूरा भरोसा है कि अगर जोगी जैसा अगर सरकार आ जाएगा तो ये जितना भी बांग्लादेशी घुसपैठी है एक एक करके सबको बाहर निकाला जाएगा। और ऐसे तो हम लोग इस सरकार जो हेमंत सरकार है, इसे हम लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए कुछ नहीं करता है। जो प्रतिबंधित गाय काटा गया था यहाँ, अभी तक जो काटा था, जो पत्थरबाजी बमबाजी गोलीबाजी किया था, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। 4 महीना 5 महीना बीत गया, तो हम लोग कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? यहाँ से जब जाते हैं, कहीं भी जाते हैं हम लोग, बाहर गाँव से बाहर निकलते हैं तो डर लगता है। ना रात में शाम होने से पहले ही हम लोग को घर आना पड़ रहा है, ना सब्जी लेकर, जितना भी गांव का लोग है सब सब्जी का खेती करता है। ये लोग रात में जाता है सब्जी लेकर, पहले तो कोई दिक्कत नहीं था, अभी निकलने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है कि हम लोग को कुछ क्षति ना पहुंचा दे। फिर भी तो कभी भी बम खेत में रख देता है, कभी बम किसी का घर के सामने ब्लास्ट कर देता है। तो ऐसे हम लोग कैसे गांव का लोग रह पाएगा? ये तो सब तो एक एक करके बोलेगा कि हम लोग नहीं, इस गाँव में नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए हम भारत सरकार से भी मेरा आग्रह है कि जैसे भी हो यहाँ हम लोग को सुरक्षित प्रदान करें और यहाँ स्थायी रूप में एक पुलिस पिकेट का व्यवस्था। अच्छा, मेरी भाई साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या लगता है आने वाले भविष्य में यहाँ पर क्या आप लोग रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। उन्होंने बोला कि अगर विधानसभा चुनाव होते हैं, इस विधानसभा चुनाव पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों कहा? तो ऐसा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना बांग्लादेशी घुसपैठी। जितना भी है आपका यहाँ हरिहरा, गंधाईपुर, पृथ्वीनगर, आपका अजना, ये सब सारे जगह में जितना भी देवोत्तर गोचर ज़मीन है सारा हड़प लिया है। वही घेराबंदी कर रहा है, वही आके बांग्लादेशी घुसपैठी बैठ रहा है, वही सड़क नाली चापाकल, आपका बिजली जितना भी है वही हो रहा है। हिंदू एरिया में एक भी विकास नहीं है। विकास तो हो रहा है पर वही लोग का विकास हो रहा है। आप लोगों का कोई विकास नहीं, एक भी विकास नहीं है। और अगर यहाँ का MP MLA भी है तो लोग देख कर नहीं, हिंदू एरिया में विकास नहीं करना है। वो गोपीनाथपुर के बारे में भी ऐसा बोला गया है कि गोपीनाथपुर में एक भी कुछ नहीं करना है। तो ऐसा अगर कोई मंत्री का ऐसा भाषा अगर प्रयोग करेगा तो आप बताइए कि कैसे रह सकते हैं हम लोग? यानी यहाँ के मंत्री सांसद वो भी भेदभाव करते हैं।
जैसे सांसद आ गया यहाँ, ऐसे आके 8 दिन 10 दिन बाद आके बोल रहा है कि नहीं, गाँव गोपीनाथपुर गांव में कुछ नहीं हुआ है, जैसा हम लोग पहले थे वैसे ही हम लोग रहेंगे। क्योंकि कोरोना का टाइम में भी हम लोग ऐसा आया था, तो फिर हम लोग फिर मिल कर रहे थे, तो अभी फिर हम लोग मिल कर रहेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा तो छोटे मोटे बात हो ये लगता है छोटा मोटा बात हुआ है, ऐसे छोटा मोटा बात का बोल रहा था। तो और भी मुस्लिम को यहाँ बढ़ावा देके, बांग्लादेशी को बढ़ावा देके चला गया है जो हम लोग का सांसद है। क्या नाम है उनका? विजय हासदा जी। विजय हासदा। अच्छा, और विधायक कौन है यहाँ पे? आलमगीर आलम जी है, आलमगीर आलम। माननीय तो आलमगीर। आप कभी गए नहीं है उनके पास? देखिए आलमगीर आलम जी हमारे साथ की क्या घटनाएं हो रही हैं। अभी तो आलमगीर आलम जी जेल में भी है, और हम लोग जाते भी है, कोई एप्लीकेशन भी लिखते हैं तो हम लोगों का लिए कोई नहीं लिया जाता है, कोई एक्शन नहीं लेता है। आपको क्या लगता है अगर इस बार विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ पे भाजपा है या हेमंत सोरेन है, सरकार का फर्क पड़ेगा? अगर हेमंत सोरेन सरकार या दूसरी सरकार आती है? यस, पड़ेगा। यहाँ जैसे ही है भाजपा सरकार, तो हम लोग को भरोसा है कि नहीं कुछ बदलाव होगा। तो अगर दूसरी सरकार आई तो हम लोग को ऐसे है कि हम लोग के लिए कोई भी नहीं रहेगा। हम लोग वैसे हम लोग को जितना भी एरिया है, हिंदू एरिया का जितना भी लोग है, सबको भागना पड़ेगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यही लोग सब बताएंगे। आप बताइए पहले तो, आपका नाम क्या है? सुधीर मंडल। सोहिल मंडल। सुधीर मंडल। सुधीर मंडल जी, क्या हुआ था यहाँ पे, बताएंगे जरा? देखिए 17 तारीख बकरी ईद के दिन हमारे हिंदू जमी में गाय कर दिए थे। तो जाके बोला जो भाई ये गाय काटना तुम लोग के ठीक नहीं है, 4-5 आदमी किया था, और काटना है तो अपने जगह में काटो, और थोड़ा घेर भीर के काटो, ये हिंदू बेल्ट है, ऐसे करना ठीक नहीं है। तो वो लोग बोलता है जो नहीं हम लोग काटेंगे। क्या होगा, देखते सारे चाकू इसमें काटेंगे तुम लोग को, काट के और गुरु के गाय के मीट के साथ मिसा के खा लेंगे तुम लोग के भी। किसके बाद में वो लोग लाठी डंडा लेके है, और उस पार से बोला आ जाओ साहब, आ गया। ये लोग 4-5 आदमी क्या करेंगे, सब भागने लगा। मेरा गांव में ढुक गया था, कम से कम 400-500 आदमी गांव में ढुक गया। ईंट पत्थर, लाठीबाजी, पत्थरबाजी, ईंटबाजी होके कुछ घर भी तोड़ दिया है, घर द्वार तोड़ दिया है, तोड़ के भांग तोड़ दिया है। देखिए उसी दिन हो गया ख़त्म। 18 तारीख के धरिए होरीघाट, गन्हाईपुर, थमो, वही होरिहारा, कलियाचक, इधर जो गांव है आसपास, पूसा जितना मुसलमान गांव है, सब मुसलमान गांव में खबर दे दिया, और सब लाठी डंडा, तलवार, बड़ा बड़ा पिस्तौल भी ले आया है, लेकर आके चारों तरफ से मेरा गांव घेराव कर लिया है। घेराव करके बचने के कोई नहीं है, सब कहाँ भागता है, किधर जाता है। बच्चा लोग रोता है जो मर जाएगा, मेरा पिता का मार के फेंक देगा, माता का मार के फेंक देगा, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। वैसे हाल हो गया था, ऐसे हाल हो गया। इसके बाद में बच्चा लोग तो रोता है, सब भाग गया। कि पटवा था पहले बगल में, कहाँ जाकर नुकाता है, कहाँ करता है। वो लोग आके कुछ घर में आग लगा दिया, कुछ घर के भांग चूर दिया, आँख लगा दिया। बोले सब कोशिश करेंगे, रखेंगे नहीं, गोपीनाथपुर की मिट्टी में मिसा देंगे, उसको रखेंगे नहीं, गोपीनाथपुर के गा के हम लोग शेष कर देंगे। इसके बाद में पुलिस आ गया। पुलिस कुछ रखा करने की कोशिश किया तो पुलिस के भी लगे पत्थर, ईंट, बम बास्टिंग होता है, बहुत से बम बास्टिंग करता है। पुलिस डर से किया, जो ऊपर गोली किया, थामता है नहीं तो ऊपर गोली किया, तो अभी नहीं रोकता है, नहीं पाता है थामने के लिए। पुलिस भी भागता है उसके डर में। अरे कम से कम 10,000 आदमी, 5,000 आदमी, 7,000 आदमी के क्या करेगा 20 को पुलिस में, 50 को पुलिस में। तो उन्होंने क्या किया कि जब आप कह रहे 5-6 हज़ार 10,000 जो आदमी आए, उन्होंने क्या किया? वो तो मारता है हम लोग के, पत्थर चलाता है, करता है, घर भांगता है, सब करता है, भांग चूर करता है। बोले जिसके पाता है मार के शेष कर देंगे, रखेंगे नहीं। गोपीनाथपुर के मार चूर के मिट्टी कर देंगे, घर द्वार के मिट्टी में मिसा देंगे। यही आप लोगों को, हम लोग के, हाँ हिंदू लोग के मार घर के मिट्टी में मिसा देंगे। ऐसे अभी भी वही हाल है। कितने साल हो गए आपको इस गाँव में रहते हुए? हमारा बहुत साल हो गया, हमारा 72 साल वयस उम्र। 72 साल। हाँ। तो इन 72 सालों में ये पहली बार हुआ या पहले भी ऐसा होता था, या अब क्यों हो रहा है? नहीं, ये ऐसे घटना नहीं हुआ था इसका आगे। वैसे गांव घर में अपने घर में भी 2-4 बात होता है, वैसे 2-4 बात होने वाला था। इस बार पूरा घटना खूब खराब है। अभी कैसा हाल है गाँव के, हमारा उम्र में हम छोटा था तो एक बोई फिल्म देखे थे,
शोले, उसमें बच्चा लोग डर से खाना नहीं खाते था, रोते नहीं देने था। ये अरे बेटा सो जाओ, नहीं तो गब्बर आ जाएगा उठा के लेके चल जाएगा, ऐसे हाल है। तो ऐसे हाल हम लोग के गाँव। ऐसा हाल है आपके गाँव में? हाँ, तो वहाँ तो गब्बर का डर था, यहाँ किसका डर है? इससे मुसलमान लोग का डर है मेरा। सो जाओ नहीं तो वो लोग आ जाएंगे। आ जाएंगे। क्या नाम? मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल कुमार जी। राहुल कुमार जी, एक गाय काटने वाला तो इन्होंने सब मैटर बताया, तो क्या हुआ था? मतलब वो उन्होंने इस तरीके से आपके सार्वजनिक तौर पर ये हरकत क्यों की? देखिए, ये लोग हिंदू समाज को बर्बाद करने की प्रयास कर रहे हैं और बगल में वेस्ट बंगाल का सरकार जो है फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेशी को और मुस्लिम समाज को, और हिंदू को ख़त्म करने की प्रयास कर रहे हैं। ये बंगाल की सरकार सोच रही है जिस प्रकार से हमारे हिंदू समाज को बर्बाद करने की प्रयास कर रहे हैं, और भाई झारखंड सरकार कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। झारखंड सरकार कोई सपोर्ट नहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे हिंदू समाज को, और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं इस अत्याचार को रोकने की प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। जो हेमंत सरकार है यहाँ पे, तो हेमंत सरकार क्या, जब आपके साथ कोई घटना होती है उनका कोई प्रतिनिधि नहीं आता है आपके पास, या प्रशासन आपका साथ नहीं देता है? नहीं, प्रशासन जिस टाइम ये फुल्ली सपोर्ट किए हुए थे, और बाद में जो है जो भी आए हुए थे हेमंत सरकार के जो भी नेता लोग थे वो कुछ दिन बाद आए हुए थे। मना होता है कि घटना घटने के बाद 1 दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, काफ़ी समय के बाद 1 सप्ताह के बाद आए हुए थे, और ये संज्ञान नहीं लेते हुए हमारे समाज को बर्बाद करने की प्रयास की जा रही है, और हिंदू समाज को और हमारी माँ बहनों की सुरक्षा और सुरक्षा महसूस हो रहा है, और असुरक्षित होने के कारण हमारी माँ बहन बेटियाँ पढ़ाई करने में भी असुरक्षित हो रहा है, शिक्षा का भी कमी हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारे समाज के लोग काफ़ी निष्ठापूर्वक से जो है, ये मतलब हिंदू समाज खतरे में है क्या इस गाँव में? यस, इस समाज का लोग जो है बहुत ही चिंतित हैं कि हम लोग आगे भविष्य के लिए बारे में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ये भारत सरकार से भी गुजारिश है कि समाज को लेके थोड़ा सा इसको संज्ञान में लेते हुए भारत सरकार इनको ले संज्ञान में ले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुदीराम मंडल। खुदीराम मंडल। आप खड़े रहिए, यहाँ पे जाइएगा नहीं कहीं पे, जैसे खड़े थे वैसे रहिए। आइए आगे आइए। खुदीराम मंडल। हाँ, खुदीराम मंडल जी, ये जो आप देख रहे हैं आजकल यहाँ पर कि आप लोगों के ऊपर पत्थर चलाया जा रहा है, और इन्होंने मुझे वीडियो दिखाया, फ़ोटो दिखाए कि हथियार लेके आप लोगों के पीछे भागा जा रहा है, आपको गाली गलौज किया जा रहा है, ये पहले भी होता था, यहाँ भी हो रहा है? यहाँ नहीं, पहले नहीं होता था ऐसा, अभी होता है। जब से ममता सरकार आया है ना, तब से ज़्यादा होता है यहाँ। हम लोग कहीं तब से ममता सरकार आया बंगाल में ममता सरकार जब से आ गया ना, तब से हमारा ऊपर बहुत जुल्म होता है। हम लोग बच नहीं सकते। बच नहीं सकते। मेरा बच्चा लोग स्कूल भी नहीं जा सकते उस टाइम पर। सब घर बैठ के रहते थे, तो खाना कहाँ से खाएगा? ये ऐसा हालत में तो हम लोग जी के है। ऐसे हालत में जीते हैं? हाँ, तो क्या करेंगे? हम लोग कहीं चले जाएंगे भारत छोड़कर, न भारत में रहेंगे हम। कैसे रहेंगे भारत में? वहाँ से तो पत्थर चलते हैं नदी के उस पार से आपके ऊपर। तो हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ? कहीं भाग जाएंगे पहाड़ के ऊपर, नहीं समुंदर के किनारे चले जाएंगे। सरकार आपका साथ नहीं देती है? सरकार साथ देता है, बाद में देता है सरकार साथ, साथ तो नहीं मिलता है हम लोग का। जब उन लोग का खबर करते हैं तो 2 घंटा बाद आता है, तो हम लोग तो सब मर के भूत हो जाएंगे, एक भी नहीं बचेंगे। उन लोग ऐसा करता है ना, हम लोग घर के दरवाज़ा बंद करके घर में घुस जाते हैं। आपके घर में घुस जाते हैं? हाँ, अपना घर में घुस जाते हैं। क्या करेंगे? उसके सामने रह करके हम मरेंगे। मरना तो नहीं है, मरना तो कोई नहीं चाहता है, जीना सब कोई चाहता है। जब भगवान तो आप उन लोगों को समझाते नहीं हैं, उनसे बात नहीं करते आप लोग? नहीं, बात तो नहीं होता है उन लोग से। उन लोग तो लाठी डंडा लेकर के चलाता है, हम लोग घर में घुस जाते हैं अपना जान बचाने के लिए।